दोस्तों, 85 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत और यूएई एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर में से एक है, जिनकी साझेदारी हर दिन लगातार मजबूत होते जा रही है। और बदलते वैश्विक समीकरणों में दोनों देश अपने इंटरेस्ट मजबूत करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहते थे, जिसके तहत अब दोनों ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जो देखकर अमेरिका पूरी तरह से दंग रह गया। बड़ी बात तो यह है कि इस फैसले को जमीन पर उतारा जा चुका है और ये पूरी तरह से फंक्शनल है। भारत और यूएई के बीच हो रही इस बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूएई ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए अब अपने द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से बाहर कर दिया, जिसके तहत दोनों देश क्रूड ऑयल समेत कई दूसरे प्रोडक्ट लोकल करेंसी में एक दूसरे को सप्लाई करेंगे। बड़ी बात तो यह है कि यह फैसला अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों में नहीं बल्कि हकीकत में सामने आ चुका है और आज ही इसके तहत पहला ट्रांजैक्शन पूरा किया गया, जो क्रूड ऑयल के मार्केट में सबसे नया डेवलपमेंट है, जिससे आने वाले समय में भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। दरअसल भारत रूस की हालात देखकर यह बात समझ चुका था कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भर करना भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम क्रूड ऑयल समेत दूसरे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट और सेवाओं का व्यापार करने के लिए लोकल करेंसी को बढ़ावा दे रहे थे, जिसमें भारत का साथ यूएई ने खुलकर दिया। और जब पिछले महीने पीएम मोदी यूएई के दौरे पर गए थे, तब इसे लेकर दोनों देशों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि दोनों देश क्रूड ऑयल का व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर को जल्द ही पीछे छोड़ने वाले हैं। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीएम मोदी के भारत वापस आने के सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर यूएई और भारत अमेरिकी डॉलर को क्रूड ऑयल के व्यापार से बाहर कर देंगे और दोनों देश लोकल करेंसी में क्रूड ऑयल का व्यापार करना शुरू कर देंगे, जो इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि इससे पेट्रो डॉलर का प्रभुत्व पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका आज आर्थिक महाशक्ति इसलिए है क्योंकि अमेरिका डॉलर का इस्तेमाल पूरी दुनिया इंटरनेशनल ट्रेड में करती है। अगर सभी देशों ने लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया तो अमेरिकी डॉलर भी किसी आम करेंसी की तरह हो जाएगी, जिसके बाद अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले से ही भारत और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था अमेरिका को टक्कर देना शुरू कर चुकी है। ऐसे में बिना पेट्रो डॉलर के अमेरिका ज्यादा लंबे समय तक भारत और चीन की बराबरी नहीं कर सकेगा। और यही वजह है कि इंडिया यूएई के लोकल करेंसी ट्रेड मैकेनिज्म को देखकर अमेरिका काफी चिंतित नजर आ रहा है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर निकाला, अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि रूस के पास पड़े कई बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व भी एक झटके में बर्बाद कर दिए। वह देखकर हर देश हैरान है और अब सभी देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत भारत और यूएई ने आखिरकार कर दी है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत एक सीनियर रशियन एक्सपर्ट ऑफिशियल ने मीडिया एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है और ये बात साफ कर दी है कि रूस भारत को हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम की सप्लाई बिल्कुल अपने टाइमलाइन के अनुसार करेगा और हमें ये सारे सिस्टम 2018 में हुए कॉन्ट्रैक्ट के तहत निर्धारित किए गए टाइम फ्रेम के अंदर ही मिल जाएंगे, जो भारत के लिए काफी राहत की खबर है, क्योंकि अभी तक हमें ये सुनने को मिल रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को अपने बचे हुए 2 S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी शायद समय पर नहीं मिल पाएगी। और आज ही हमने ये रिपोर्ट भी कवर की थी कि भारत की जोरावर टैंक प्रोजेक्ट में भी रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से चुनौतियां देखने को मिल रही है, जिससे ऐसा लगने लगा था कि शायद हमें S-400 सिस्टम की डिलीवरी 2025 या 26 तक मिल सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हमें हमारे बाकी बचे 2 S-400 रेजिमेंट भी 2024 के अंत तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। बता दें कि भारत ने रूस के साथ साल 2018 में 5.4 अरब डॉलर की कीमत पर S-400 के 5 रेजिमेंट खरीदने की डील साइन की थी, जिसके तहत डिलीवरी हमें 2024 तक पूरी की जानी थी और अभी तक इसके 3 रेजिमेंट भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं। साथ ही अब सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बाकी बचे 2 सिस्टम भी बिल्कुल समय अनुसार भारत को मिल जाएंगे, जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला है।
वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2017 से लेकर अभी तक भारत ने कुल 18.3 अरब डॉलर के हथियार खरीदे, जिनमें 8.5 अरब डॉलर के हथियार भारत ने अकेले रूस से खरीदे हैं, जो काफी बड़ी बात है। और इससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बना हुआ है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को साफ तौर पर दर्शाता है। कुल मिलाकर समझे तो S-400 सिस्टम का टाइम पर भारत को मिलना काफी राहत की खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।